चुनाव में आपने कैश फॉर नोट से लेकर करोड़ों रुपए नकदी पकड़े जाने की खबरें खूब सुनी होंगी, लेकिन अब हमारे नेता हाईटेक हो गए हैं और चुनाव में इलेक्शन कमीशन की आंख में धूल झोंकने के लिए डिजिटल करेंसी का तोड़ निकाल लिया है। और इसके लिए दुनिया भर में चर्चित डिजिटल करेंसी बिटकॉइन हथियार बनी है। मामला महाराष्ट्र के ताकतवर फैमिली के भाई बहन का है। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि हम बात किसकी कर रहे हैं। असल में पूर्व आईपीएस अधिकारी रविंद्रनाथ पाटिल ने यह आरोप लगाया कि शरद पवार गुट वाली एनसीपी की नेता सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले क्रिप्टो करेंसी घोटाले में शामिल हैं। उन्होंने दोनों नेताओं पर चुनाव प्रचार के लिए बिटकॉइन में हेरफेर का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। दोनों नेताओं पर यह भी आरोप है कि क्रिप्टो करेंसी डीलिंग से प्राप्त नकदी का उपयोग महाराष्ट्र में वर्तमान चुनाव अभियान में किया जा रहा है और इसका एक ऑडियो टेप भी वायरल हो रहा है और उस ऑडियो की पुष्टि उनके चचेरे भाई अजीत पवार भी कर रहे हैं। अब मामला जो भी हो, लेकिन लोगों को फ्रॉड से बचाने का जिम्मा लेने वाले नेता ही डिजिटल फ्रॉड के खेल में पड़ चुके हैं और उन्होंने ब्लैक मनी का हथियार बना लिया है। घूस का यह नया तरीका सुनकर आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि बिटकॉइन भला है क्या चीज़। तो सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जो एक क्रिप्टो करेंसी का रूप है, जिसका इस्तेमाल इस समय धड़ल्ले से हो रहा है, लेकिन यह भारत में अभी तक लीगल नहीं है। यानी रुपए और डिजिटल पेमेंट की तरह बिटकॉइन कोई लीगल नहीं है, यानी इसके जरिए आप कोई भी सामान नहीं खरीद या बेच सकते हैं। क्योंकि यह लीगल नहीं है, इसलिए एक बड़ा वर्ग इसे ब्लैक मनी के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद से तो बिटकॉइन बाजार गुलजार है। ऐसे में लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। आलम यह है कि बिटकॉइन रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा है। 20 नवंबर को यह $94,000 पर पहुंच गया। आलम यह है कि बिटकॉइन दुनिया का 8वां सबसे बड़ा एसेट बन गया है। आपके मन में सवाल यह उठ रहा होगा कि बिटकॉइन अगर लीगल नहीं है तो फिर नेता और दूसरे लोग कैसे यूज कर रहे हैं। तो इसका जवाब यह है कि इसका करेंसी के रूप में भले ही इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन दो लोग आपस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। असल में बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जो किसी भी केंद्रीय नियंत्रण या बैंकों या सरकारों की निगरानी से मुक्त है, क्योंकि वह पीयर टू पीयर सॉफ्टवेयर और क्रिप्टोग्राफी पर निर्भर करता है, जिस कारण चाहते हुए भी सरकार फिलहाल कुछ नहीं कर पा रही है। ऐसे में लोग बिटकॉइन के जरिए कमाई भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें जोखिम बहुत ज़्यादा है, इसलिए आरबीआई इस कमाई पर भारी भरकम टैक्स लगाता है। बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी पर होने वाले मुनाफे पर सीधा 30% टैक्स वसूला जाता है। इसके अलावा क्रिप्टो के ट्रांसफर पर 1% टीडीएस भी कटता है। साफ है कि इसका आरबीआई की निगरानी से बाहर होना ही राजनेताओं को भा रहा है और वह अब अवैध लेन देन के लिए बिटकॉइन या दूसरी करेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। लीक हुए ऑडियो में कितनी सच्चाई है यह तो जांच एजेंसियों को पता करना है, लेकिन इसके खतरे से तुरंत ही सरकार, आरबीआई और चुनाव आयोग को अलर्ट हो जाना चाहिए, नहीं तो ब्लैक मनी का जाल ऐसा फैलेगा कि उस पर नकेल कसना नामुमकिन हो जाएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।